गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर का जितना टाइप हो सकता था उन सबको डिस्कस किया। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन है, इट इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। जो किसी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। एक है CH3Cl और दूसरा है CH3OH। CH3Cl को क्लोरोमीथेन कहा जाता है, इट इज क्लोरोमीथेन, और इन्हें मीथेनॉल कहा जाता है, मीथेनॉल। अब इन दोनों में देखो तो कुछ कॉमन है और कुछ डिफरेंस है। यहां CH3 और यहां भी CH3, यानी कि दोनों में मिथाइल ग्रुप सेम है, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी CH3 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस CH3 को हम लोग अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं। प्रॉपर्टीज अलग अलग है दोनों का, दोनों अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कहां पर है? तो इसमें Cl प्रेजेंट है और इनमें OH प्रेजेंट है। तो इस जगह पर इस Cl को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे और यहां पर इनके OH को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। इस Cl को क्लोरो यानी कि हाइड्रोजन कहा जाता है, इन्हें हालाइड भी कहा जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। और इस OH को अल्कोहल कहा जाता है। तो इन दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग अलग है, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। एक में हाइड्रोजन में हालाइड ग्रुप लगा है और दूसरे में अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम which decide the properties of a chemical substance is called functional group। यहां पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के बारे में पढ़ना है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को वन बाय वन पढ़ेंगे, उसके बाद उसे कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। इनके ट्राइबल मेथड और IUPAC दोनों के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न है। ट्राइबल नेम और कॉमन नेम में अल्कोहल को हम लोग अल्काइल अल्कोहल कहते हैं, अल्काइल अल्कोहल। और IUPAC में टोटल कार्बन एटम को काउंट करते हैं, वो अल्केन हो गया। यहां से E रिमूव कर इसमें OL ऐड कर देते हैं, यानी अल्केन का E हटा देंगे। पहले ही बात किए थे कि अल्केन अल्कीन अल्काइन का E हट जाता है अगर उसके बाद में कुछ आ रहा हो। तो यहां पर यह पार्ट हो जाएगा अल्केनॉल, यानी कि IUPAC में अल्केनॉल और ट्राइबल मेथड में अल्काइल अल्कोहल। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है CH3OH। पहले इसके ट्राइबल नेम के बारे में बात करते हैं। तो यहां अल्काइल अल्कोहल तो CH3 मिथाइल हो गया, तो ट्राइबल नेम इनका मिथाइल अल्कोहल होगा। C2H5OH इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल। उसी तरह से C3H7OH को प्रोपाइल अल्कोहल कहा जाएगा, इट इज प्रोपाइल अल्कोहल। अब IUPAC IUPAC इसमें अल्केनॉल कहा जाता है, इट हैज वन कार्बन एटम, तो इसलिए इन्हें कहा जाएगा मीथेनॉल। यहां 2 कार्बन एटम है, तो इसे कहेंगे हम लोग इथेनॉल, और ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो उस कंडीशन में आप नेमिंग कर सकते हैं। ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस अनुसार से और आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में कैसे नेमिंग करते हैं। रूल्स ये बताता है कि पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़े। जैसे यहां देखो CH3, CH2, CH2 और ये OH। नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, राइट साइड से करते हैं तो यहां पे आएगा 1
2 3। फर्स्ट कार्बोनेट का अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है 3 है, तो 3 से पहले लिखेंगे प्रोपेन, इसका ई हटा हुआ रहेगा क्योंकि इसके बाद में भी लगना है, और 1 पर अल्कोहलिक ग्रुप है तो यहां प्रोपेन 1। अब डबल बॉन्ड से कुछ लोगों को याद आएगा कि पोजीशन तो हम लोग तब लिखते हैं जब और भी चांसेस बन सकते हैं। बिल्कुल यहां पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। इथेनॉल में इथेन 1 नहीं आएगा क्योंकि वो हर हाल में 1 पर ही होगा, लेकिन प्रोपेन के केस में देखो ये 1 पर भी लग सकता है और प्रोपेन में ही यहां पर भी लग सकता है। इस जगह पर OH डाल दिए और यहां CH3। नंबरिंग इधर से करते हैं तो भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो किसी भी साइड से करो आप नंबरिंग 1 2 3। अब यहां पर 2 पर लगा हुआ है, टोटल पैरेंट चेन में 3 कार्बोनेट है तो अल्केनॉल है तो पहले प्रोपेन और 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप तो प्रोपेन 2 और कुछ CH3 CH OH CH OH CH2 और CH3। नंबरिंग इधर से अल्कोहलिक ग्रुप नजदीक में पड़े, लेफ्ट से करते हैं तो सेकंड पर आ रहा है, राइट से करते हैं तो थर्ड पर आ रहा है, तो लेफ्ट से करना होगा 1 2 3 4 और ये 5। टोटल 5 कार्बोनेट है तो अल्केन में पेंटेन आ गया। 2 पर और 3 पर 2 अल्कोहलिक ग्रुप है तो यहां आ गया 2 3 डाइऑल। अब फिर याद करो वही जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बताया था, जैसे ही डाई ट्राई आएगा तो उसके आगे वाले में चेंजेस होगा। तो यहां डाई आ रहा है तो इस डाई की वजह से इसका ई जो रिमूव कर दिए थे वो ई यहां वापस आ गया, यानी डाई ट्राई लगेगा तो पैरेंट चेन का जो ई रिमूव किए हैं सफिक्स का वो ई वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मल्टीप्ल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अगर अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट CH3 CH CH3 C CH3 C2H5 CH OH और CH3। अब ध्यान से सुनना, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में है। अल्काइल ग्रुप कहां है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मल्टीपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप होता था तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को देखते थे, अल्काइल ग्रुप को नहीं देखते थे। एक्चुअली प्रायोरिटी का जो प्रीफरेंस जो सीक्वेंस है उसमें सबसे टॉप पर फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर सेकेंड ऑर्डर पे मल्टीपल बॉन्ड होता है और लास्ट में अल्काइल ग्रुप होता है। यानी कि अगर अल्काइल ग्रुप पर मल्टीपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड के अनुसार से, अगर अल्काइल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो इन तीनों में टॉप पर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमें मल्टीपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप नहीं देखना है, हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है कि वो किधर से नजदीक में पड़ता है। अब इस कंपाउंड को देखो, फंक्शनल ग्रुप OH है, अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से ये 2 पर आ रहा है, तो राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यहां मिथाइल है, ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल, तो ये प्रीफिक्स होता है। और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज करते हैं, यानी कि वर्ड रूट के बाद में। तो ये 2 अल्काइल ग्रुप है, एक इथाइल और मिथाइल, तो याद करो पहले इथाइल लिखा जाता है, थर्ड पर इथाइल है तो यहां आ गया 3 इथाइल, मिथाइल 3 पर है और 4 पर है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 3 4 डाई मिथाइल, सारे अल्काइल ग्रुप हो गए। इधर स्पेस नहीं है, इसके साथ में ही लिखना था, टोटल 5 है तो 5 से यहां लिखा जाएगा पेंटेन। अल्कोहलिक ग्रुप 2 पर लगा हुआ है तो 2 और आप इसके साथ में ही लिखोगे विदाउट गिविंग एनी स्पेस, यहीं पर साथ में लिखोगे पेंटेन 2 और। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड मेरा जैसे इस कंपाउंड को देखो C C CH3 डबल बॉन्ड C OH C C2H5 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 और ये OH। नंबरिंग करते वक्त में हमें
फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि किधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक में पड़ता है। अब आप देखो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 पर ही आ रहा है, तो इसकी साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर मिटाते हैं क्योंकि इसका नाम बड़ा होगा। बाकी का जितना रूल्स पहले पढ़े हैं हर बार बताते आ रहे हैं, जो पहले सीखे हैं आप वो रहेगा ही रहेगा, उसी में नया कंसेप्ट ऐड हो जाएगा। अब अल्काइल ग्रुप को पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल हो गया और मिथाइल हो गया, तो इथाइल का नंबर एक ही है, वो 3rd कार्बन नंबर है, तो इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 इथाइल। मिथाइल कहां पर है, 2 पर है और 5 पर है, 2 5 डाइमिथाइल। अल्काइल ग्रुप का हो गया। अब पैरेंट टोटल 7 कार्बन एटम है, तो 7 से हो गया हेप्ट। हेप्टेन डालेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, अगर एक से ज्यादा होगा तो ए लगाना पड़ेगा, इसलिए हेप्ट। डबल बॉन्ड रखते हैं पर, डबल बॉन्ड 2 पर है और 4 पर है, तो यहां आ जाएगा 2 4 डाई ईन, सिर्फ ईन याद आ रहा है क्योंकि इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी है। ट्रिपल बॉन्ड देखो कहां पर है, 6 पर, तो यहां 6 वाई है। अब इसका वाइन का भी ई नहीं रखें, याद करो, क्योंकि वाइन के बाद में फिर अल्कोहल के लिए ऑल लिखना है, तो जब कभी भी पीछे आएगा तो सफिक्स का ईन, जैसे पता है कि अल्केन अल्कीन और अल्काइन का ये ई रिमूव कर देते हैं, तो यहां रिमूव कर दिया क्योंकि वाइन आ रहा है, और वाइन का ई रिमूव कर दिया क्योंकि अल्कोहल है फर्स्ट पर और 4 पर, तो अल्कोहल के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 4 डाइऑल। अब स्टार्टिंग से जहां जहां डाई आएगा उसके आगे वाले में चेंजेस होगा, तो यहां देखो ये डाई आया है, तो इस डाई की वजह से यहां हेप्ट की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेप्टा, तो यहां ये हेप्टा हो गया। यहां भी डाई आया है, इस डाई की वजह से इस वाइन का जो ई रिमूव कर दिए हैं वो ई आ जाएगा यहां पर वापस, यानी इस जगह पर ई आ गया और यहां पर ए आ गया, यहां हेप्टा। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा होता, डाइट्राइल होता, तो इसका भी ई वापस आ जाता। तो देख रहे हैं जितना रूल्स पढ़े हैं, ये लास्ट वाला ऑल के बजाय बाकी का सारा पार्ट तो पहले ही पढ़ा हुआ है। मल्टीपल बॉन्ड भी था, अल्काइल ग्रुप भी था, सिर्फ ऐड क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में था कि अगर OH प्रेजेंट है तो उसके लिए सफिक्स हम लोग ऑल लगाते हैं, यानी कि अल्केनॉल, अल्कीनॉल और वाइनॉल ये यूज किया जाता है। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड था। इन सारे एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल OH ग्रुप लगा होता है और ये टर्मिनल पर ही होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनका ट्राइबल नेम आपको याद रखना पड़ेगा, वो इनके सोर्स पर डिपेंड करता है, उनके लैटिन नेम पर डिपेंड करता है। IUPAC के लिए रूल है, IUPAC में जितने कार्बन एटम हैं उन सबको काउंट करो, इनका ई रिमूव कर देंगे, यानी अल्केन से ई रिमूव कर इसमें ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। तो कंबाइन करो, यहां से ई हटाओ और इसमें ओइक एसिड जोड़ो, तब ये बन जाएगा अल्केनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का HCOOH। इनका ट्राइबल नेम आपको याद रखना पड़ेगा। ट्राइबल नेम इनके सोर्स पर लैटिन नेम पर डिपेंड करता है। जैसे इन्हें फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, फॉर्मस लैटिन वर्ड से आया है, रेड एंट में पाया जाता है ये एसिड, वहां से आया है, तो HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इट इज फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से CH3COOH ये विनेगर का कंस्टिट्यूएंट है और इन्हें एसिटिक एसिड कहा जाता है, इट इज एसिटिक एसिड। C2H5COOH इन्हें प्रोपायोनिक एसिड कहा जाता है, प्रोपेनोइक नहीं है, देखो ध्यान से देखना, प्रोपायोनिक एसिड कहा जाता है, ये ट्राइबल नेम है, कॉमन नेम। C3H7COOH ये बटन में पाया जाता है और इन्हें
ब्यूटाइलिक एसिड कहते हैं, ब्यूटाइलिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड। अब इनके आईयूपीएसी को देखते हैं। आईयूपीएसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते हैं और उसके अनुसार से करते हैं। देखो इसमें कार्बन एटम का नंबर 1 है, तो यहां से बन गया मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। इसमें 2 कार्बन एटम है, तो इससे हो गया इथेनोइक एसिड। यहां पर 2 and 1 3 कार्बन, टोटल कार्बन को जोड़ना है, 2 and 1 3 कार्बन एटम है, तो अल्केनोइक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग को प्रोपेन कहते हैं, तो यहां से बन गया प्रोपेनोइक एसिड। यहां 3 and 1 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम से हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। ये इतना 4 तक आप याद रखिए, ट्राइबल लिंक ये याद करना पड़ेगा। और आईयूपीएसी तो जो भी रहे, जैसे अगर मान लिया कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहें, दिया हुआ है C8H17 COOH और इसका नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी में लिखा जा सकता है। टोटल 8 and 1 9 कार्बन एटम है, तो इनका हो जाएगा नोनेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड। लेकिन अब ट्राइबल नेम के लिए आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको कि इसका ट्राइबल नेम क्या है। तो ट्राइबल नेम जो कि हर एक का आपको याद करना पड़ेगा, तो जितने से हमारा काम चल जाए सिर्फ उतने को कंसीडर करेंगे और उसमें हमारा ब्यूटाइलिक एसिड तक का ठीक है। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है और ये हमेशा टर्मिनल पर ही लगा रहेगा, किनारे में लगा रहेगा। तो एक तो तय है कि नंबरिंग इसका 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका नंबर लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये हर हाल में 1 पर रहता है। आपको बताया कि नंबर तब लिखा जाता है नाम में जब उसका पोजीशन चेंज कर सकता है। तो जब ये टर्मिनल पर रहेगा और नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे तो 1 ओइक एसिड लिखने का जरूरत नहीं है। कब लिखने का जरूरत पड़ेगा वो बात करेंगे हम लोग। देखिए कुछ एक एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 CH2 और COOH। अगर नंबर लिखते भी हैं तो यहां आएगा 1 2 3 4, ये हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा। तो 4 कार्बन एटम से ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, नंबर लिखने से ये बेनिफिट होगा कि अगर कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे सपोज यहां CH3 है, CH, यहां C2H5 हो गया और फिर COOH, इसका अगर रीडिंग करना है तो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर यहां से करते हो तो पैरेंट चेन बड़ा हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। और COOH तो टर्मिनल पर है, नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4, यहां मिथाइल है और इस जगह पर ये इथाइल है। फिर से बोल रहे हैं, अगर यहां से करते हैं तो 2 3 4 5 हो जाता है, लेकिन यहां से लेके चलने पर ये COOH बाहर हो जाता है। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल पर रहते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, इन सब से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यानी उसको 1 ले करके फिर लॉन्गेस्ट जो पॉसिबल है उसकी तरफ में बढ़ना होता है। अब सेकंड पर इथाइल है तो यहां इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, टोटल 4, तो 4 से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहां पर भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो CH डबल बॉन्ड C, CH3 COOH, तो जहां अल्केन है उसकी जगह पे अल्कीन हो जाएगा। जैसे इसका देखो 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो पहले तो लिख दिया हम लोग 2 मिथाइल, टोटल 4। तो इस बार 4 के लिए ब्यूट लिखे क्योंकि अब डबल बॉन्ड है तो इन भी लिखना पड़ेगा। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 पर माना जाएगा, तो 2 इन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड,
तो 2 इनोइक एसिड, सिर्फ ओइक एसिड ऐड हो गया है ई को हटा करके, और चूंकि ये टर्मिनल पर है इसलिए इसका जो है वो पोजीशन नहीं लिखा गया। वहीं अल्कोहल के केस में 1 ओइक, 1 ऑल, 2 ऑल, 3 ऑल ये लिखते थे हम लोग। इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तब उस कंडीशन में एक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पर एंड करेगा, वहां डाइओइक एसिड हो जाएगा। जैसे इसको देखो आप, H डबल बॉन्ड O C CH2 CH2 C डबल OH। टोटल कितने कार्बन एटम हो गए? 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 कार्बन एटम हो गए। तो 4 से पहले लिखते हैं हम लोग ब्यूटेन। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं, और जब 2 है तो डाइओइक एसिड हो जाएगा। और बताया कि जैसे ही डाई ट्राई आएगा तो इसका ई वापस आ जाएगा, तो ब्यूटेन हो गया ये डाइओइक एसिड। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो, ये भी C डबल OH है, CH2 CH C डबल OH CH2 C डबल OH। अब इस कंडीशन में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां भी है और यहां भी है, तो पैरेंट चेन में 3 कार्बन एटम है, तो यहां आ गया 1 2 3। तो कहता है कि अगर 2 से ज्यादा हो, ध्यान से समझना, अल्डिहाइड में यही कंसेप्ट आएगा। अगर 2 से ज्यादा हो तो वैसे कंडीशन में टू गिव इक्वल प्रायोरिटी किसी को पैरेंट में नहीं कंसीडर करते, सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट होगा। तो यहां पर पैरेंट सिर्फ 3 कार्बन एटम हो गया, इसे भी छोड़ दिए, इसे भी छोड़ दिए, इसे भी छोड़ दिए, क्योंकि आप मैक्सिमम 2 ही को ले सकते हैं। तो जब तीनों एक ही हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हैं, तो किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहां पर 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से हो गया प्रोटीन। 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो यहां 1 2 3। अब इस जगह पर लिखा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाई ट्राई लगा इसलिए इसका ई वापस आ जाएगा। अब फिर से ओइक एसिड हम लोग तब लिखते हैं जब C डबल OH के कार्बन एटम को आप पैरेंट में कंसीडर किए। जैसे यहां देखो 1 2 3 4, इस 4 में इस कार्बोक्सिलिक का भी कार्बन इंक्लूडेड है, इसका भी, तो इसलिए ओइक एसिड लिखा गया। लेकिन अगर पैरेंट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, तब वहां पर हम सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे साइक्लिक कंपाउंड में भी C डबल OH को कंसीडर अगर नहीं करते हैं, तब वहां पर उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं? जब C डबल OH का कार्बन पैरेंट में काउंट नहीं होता है। कब काउंट नहीं होता है? जब या तो रिंग के फॉर्म में हो और ये टर्मिनल पर ब्रांच में लगा हुआ हो, या फिर इनका नंबर 2 से ज्यादा हो, तो वैसे कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हम लोग कंप्लीट किए, एक अल्कोहल का और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड की तरफ में बढ़ते हैं। इनका नेमिंग खास करके कॉमन नेम बिल्कुल मैच करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के तुरंत बाद में बताएं। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल OH होता है और इसे CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम कम है यहां पर। इनका भी ट्राइबल नेम आपको याद रखना पड़ेगा। IUPAC के लिए रूल है, IUPAC में कहता है कि अल्केन से E हटाकर इसमें Al ऐड कर देंगे। ध्यान देना, Al है, अगर OL ऐड कर दे तो अल्कोहल और Al ऐड कर दे तो ये हो गया अल्डिहाइड। तो यहां कर देंगे तब इनका नाम क्या हो जाएगा? इट बिकम अल्केनल, ये अल्केनल हो गए। ट्राइबल नेम इनका भी याद करना पड़ेगा आपको। इसका फर्स्ट मेंबर है HCHO, सेकंड मेंबर हो जाएगा CH3CHO, थर्ड मेंबर है C2H5CHO और फोर्थ मेंबर C3H7CHO। ये चारों हम एक बार लिखे, इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेट करते हैं। करना क्या है आपको, ट्राइबल नेम जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का है,
जैसे वहां था फॉर्मिक एसिड, तो इक एसिड को हटाकर अल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो वहां फॉर्मिक एसिड था, ध्यान से देख रहे हैं, उस वाले केस में था फॉर्मिक एसिड, तो इक एसिड को हटाकर इसकी जगह पर अल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो इनका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। यहां 2 कार्बन एटम है, वहां था एसिटिक एसिड, तो इक एसिड हटा देंगे, तो यहां हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ये था प्रोपायोनिक एसिड, तो यहां ये बन जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड, अल्डिहाइड। वो था ब्यूटाइलिक एसिड, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। आईयूपीएसी तो सिंपल है, अल्केनल, यहां 1 कार्बन एटम है, आईयूपैक लिख रहे हैं, तो 1 कार्बन एटम है, तो यहां बन जाएगा मीथेनल। यहां 2 कार्बन एटम है, तो ये हो गया इथेनल। अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनल, और 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेनल। बिल्कुल उसी तरह से ये वाला पार्ट भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मैच करता है, इसको नोट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है तब उस कंडीशन में अल्डिहाइड का कैसे करेंगे। ये अल्डिहाइड भी CHO है, कार्बन कंटेनिंग है, और एक ही बॉन्ड फ्री है, यानी कि ये भी टर्मिनल पर लगा रहेगा। तो जो कंसेप्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखे हैं वही यहां भी अप्लाई करना होगा। जैसे ये कंपाउंड है CH3, CH2 और CHO, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम से प्रोपेनल। पोजीशन यहां भी नहीं लिखा जाएगा जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं लिखते हैं। CH3 CH, CH3 C, C2H5, CH3 CH, CH3 और CHO। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, मिथाइल 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 और एक इथाइल, तो अल्फाबेट में पहले इथाइल आएगा, इसका नाम हो गया 3 इथाइल। मिथाइल है 2 पर, 3 पर और 4 पर, 2 3 4, ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम और अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसलिए पेंटेनल हो गया। अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CHO। यहां से 1 2 3 4 5, ये मिथाइल के लिए पहले प्रीफिक्स यूज होगा, 2 पर लगा हुआ है, फर्स्ट लेटर से कैपिटल होगा, 2 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 से पेंट लिखे, पेंटेन नहीं क्योंकि अब मल्टीपल बॉन्ड आ गया है। सेकंड पर डबल बॉन्ड है, तो 2E क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड दिया है। 4 और 5 के बीच में 4 पर है, तो 4YN, और अल्डिहाइड के लिए हम लोग AL लगाते हैं, तो इस जगह पर आ गया AL, 4YN। अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप रहता तो डाइल हो जाता, E उसका वापस आ जाता। यानी जो पहले सीखे हो वो सब अप्लाई होता चला जाएगा। अब यहां पर भी अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप हैं तो दोनों के दोनों पैरेंट चेन में रहेंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुआ then to give equal priority all are treated as substituent, और यहां पर कार्बल्डिहाइड लगाया जाता है। एग्जांपल बताते हैं, जैसे सपोज CH3 CH CHO CH CHO और ये CH3 है, सिर्फ 2 अल्डिहाइड है, तो एक से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और दूसरे पर एंड करेंगे। यहां से 2 पर मिथाइल, यहां से भी 2 पर मिथाइल, तो किसी भी साइड से कर सकते हो। ये हो गया 1 2 3 4, यानी सीनियर ये है, यहां मिथाइल और इस जगह पर भी मिथाइल, 2 और 3 पर मिथाइल है, ये आ गया 2 3 डाइमिथाइल, टोटल 4 से हो जाएगा ब्यूटेन,
दो अल्डिहाइड ग्रुप है तो डाई अल, तो इसका ई आ जाएगा वापस और डाई अल, ब्यूटेन डाई अल। ये हुआ CH3। अगर दो से ज्यादा अल्डिहाइड है जैसे कार्बोक्सिलिक था उस तरह से लेते हैं CHO, CH2, CH, CHO, CH2 और CHO। अब तीन है, then to give equal priority all aldehyde group are treated as substituent। तब पैरेंट में तीन है तो जो रूल है उसके अनुसार से तो नंबरिंग इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पर, तो किसी पर भी कर सकते हो 1 2 3। तो 3 से हो गया पहले प्रोटीन, 1 पर 2 पर 3 पर है तो 1 2 3। यहां ट्राई कार्बल्डिहाइड कहा जाता है, कार्बल्डिहाइड, ये याद रखना पड़ेगा। यहां ट्राई लगा इसलिए इसका ई याद रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे और अल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड लगाया जाता है। तो कुछ पार्ट तो याद कर रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई रूल नहीं है। बाकी जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वो बढ़ता चला जाएगा। ये 3 वाला क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देखे हैं, बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में एक से ज्यादा बार में पूछ चुका है वो। तो आपके लेवल में भी अगर पूछता है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड तो ज्यादातर चांस रहता है इसका, क्योंकि स्टूडेंट को इसके लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है, इस पे स्ट्रेस डालना पड़ता है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप आज पढ़े हम लोग, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक दिन और फंक्शनल ग्रुप पर लगाएंगे, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट में जैसे कीटोन हो गया, ईथर हो गया, इनका भी नेमिंग बताएंगे और फिर बताएंगे कि अगर सब एक दूसरे के साथ में मिक्स्ड अप फॉर्म है तब उस कंडीशन में सीनियरिटी टेबल यूज करते हैं और तब फिर कैसे नेमिंग करते हैं उसके बारे में। तो यहां तक का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा ये दिमाग में बैठेगा। और ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। यहां जितना टाइम आपको दिया जा रहा है, जितना आपके पास में टाइम है, मेन समझो तो यही सब है, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, यही मेन ऑर्गेनिक में सीखना है, जिसका एप्लीकेशन फिर 12th में। बाकी का प्रॉपर्टीज वगैरह तो डिफर करेगा। तो जो 12th में रिपीट होगा उसको हम थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं ताकि यहीं पर बेस आपका जो मजबूत हो। और बाकी दूसरे जो आपके कंपटीटर हैं वो अगर इसको इग्नोर करते हैं 12th में सफर होंगे। आप भी अगर इसको इग्नोर करते हैं तो आप भी सफर होंगे। वहां पर आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन्हीं सब चीजों को, क्योंकि वहां सिलेबस भी फास्ट होगा और ये पीछे छूटा हुआ पोर्शन भी आपको कवर अप करना होगा, जो कि मुश्किल होगा और बहुत मुश्किल होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगले क्लास में और बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक।